धाकड़ और किरार जाति की उत्पत्ति के संबंध में परिपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लेखकों के विचारों को माने तो धाकड़ और किरार चौहान गुर्जर क्षत्रिय जाति की ही उपजाति हैं या फिर क्षत्रिय वंशजों में से बने हुए एक समूह का नाम है। लेकिन हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज जानकारी के अनुसार ये सारी जातियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कौन से जाति से किसका हुआ जन्म और कैसे है इन सबका आपसी संबंध, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो धाकड़, किरार, चौहान गुर्जर क्षत्रिय जाति की है उपजाति है और इन सबका एक समूह होता है। इस समूह की कुल देवी मां अन्नपूर्णा को माना गया है। सोलिया का सविस्तार विवरण देने के पूर्व नागरचार की पोथी, जो कि प्राचीन डिंगर लिपि में लिपिबद्ध है, उसको अगर पढ़ें, जो उसमें उल्लेख किया गया है उसके अनुसार गुर्जर चौहान क्षत्रियों की 24 शाखाओं में से एक शाखा दाइमा चौहान में राजा धरणीधर हुए। उन्होंने शस्त्र छोड़कर कृषि का कार्य करना शुरू किया। श्री धरणीधर से ही धाकर समाज का नामकरण हुआ और उनके 4 पुत्र हुए, सारपाल, वीरपाल, विशुपाल और बावनिया। और इनके उत्तरोत्तर वंश से 4 शाखाएं भी हुई। उन चारों शाखाओं के नाम भी मैं आपको बताती हूँ। पहली है शारपाल, जिसमें सोलिया, मेवाड़ा धाकड़ आते हैं। दूसरे वीरपाल, नागर धाकड़, विशुपाल यानी कि मालवी धाकड़ और बावनिया यानी कि परविया धाकड़। गोत्र के विवरण करें तो इन शाखाओं के कुल 444 गोत्र हैं और 144 गोत्र क्षत्रिय कुलों के नाम से हैं। ऐतिहासिक तथ्यों और पोथियों की माने तो धाकड़ जाति की उत्पत्ति राजस्थान के मेवाड़ में हुई है। कृषि व्यवसाय को अपनाकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते रहे, इसलिए इनके नामकरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहा। जो समूह नागर चाल, बूंदी की सीमा और नागौर में जाकर बसे थे वो नागर कहला गए। मालवा में बसे हुए मालवी कहलाए। पूर्व उत्तरांचल में जाकर जो बसे उन्हें किरार कहलाए। और इस तरह समाज के पूर्वजों, कुल ऋषियों और स्थान के अनुसार गोत्र और शाखाओं का भी नामकरण होता रहा। बात करें किराड़ की, तो किराड़ एक खेती करने वाली मेहनतकश जाति होती है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और नर्मदा नदी के पास बसी है। किराड़ जाति का गुर्जर जाति से बहुत ही बड़ा गहरा नाता है, बल्कि यूं कहिए कि किराड़ जाति गुर्जर जाति का ही एक हिस्सा रही है। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजाओं के पतन के बाद विदेशी तुर्क आक्रमणकारियों का सामना अजमेर के चौहान शासकों ने किया था। इन चौहान शासकों में सम्राट बीसल देव, जो कि सबसे पहले चौहान सम्राट हुआ करते थे। बीसल देव के समय में गजनी की मुस्लिम सेना, जो कि वर्तमान राजस्थान में शेखावटी में स्थित भवेरा गांव तक आ पहुंची थी। लेकिन बीसल देव ने अपनी सेना और सहयोगियों की मदद से इन मुस्लिम सेनाओं को अटक नदी के पार खदेड़ दिया और हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का क्षेत्र विदेशी मुस्लिम हमलावरों से खाली करा लिया। बीसल देव का दिल्ली में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था 9 अप्रैल 1163 को, जिसको शिवालिक स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस शिलालेख में बीसल देव के द्वारा किए गए सारे कार्यों का वर्णन है। बीसल देव ने ही दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर को अपने अधीन किया। बीसल देव साहित्य प्रेमी, साहित्यकारों का आश्रय देते थे उन्हें। बीसल देव को कवि बांधव की उपाधि भी प्राप्त थी। वो हरिवेली नाटक के रचनाकार भी थे और इस समय चौहान राज्य की सीमा शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर अटक नदी तक फैली थी। अब सम्राट बीसल देव ने तुर्क हमलावरों से लड़ने के लिए अपने क्षेत्र के संघर्षशील किसान समूह को इकट्ठा किया, क्योंकि अजमेर के चौहान गुर्जर ही थे और किरार लोग भी गुर्जरों की एक शाखा ही थे। इसलिए गुर्जर राज मरु गुर्जर पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अलावा राय पिथौरा की राज्यसभा में 30 प्रतिनिधि इस धाकड़ समूह के थे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बीसल देव चौहान और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बीच यानी कि 1150 से 1192 के बीच दिल्ली के आसपास ददरी दनकौर के क्षेत्र में 360 गांव भाटी गुर्जर और कैराना के आसपास 84 गांव चौहान गुर्जरों को जागीर देकर बसाया गया। किराड़ जाति के चौहान गोत्र के लोग भी तभी से ही किराड़ जातीय समूह में शामिल हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जयनायक ने पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर राज और मरु गुर्जर बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान के बाद एक लंबा संघर्ष भारतीयों ने किया। आज गुर्जर और किराड़ दोनों ही जातियां ओबीसी में आती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुर्जर और किराड़ दोनों जातियों के सिरमौर हैं।
और आज एक बार फिर 1192 के पृथ्वीराज चौहान के वैभव के रूप में वो उपस्थित भी हैं। तो ये था इन तीनों जातियों का इतिहास और आपस में संबंध। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप हमसे शेयर कीजिए। अगर वो जानकारी मुझे अच्छी लगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारियां जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है वो आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंच सके और आपके समाज का ये इतिहास जिंदा रह सके। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।